तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम CET 10+2 की तैयारी शुरू कर रहे हैं। आज से रेगुलर क्लासेस आती रहेगी। अगर आप चाहते हैं तो हम लाइव का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप जुड़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। ये सभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है अपना प्राचीन सभ्यताएं, जिसके अंदर आएंगे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट। अब हम यहाँ पर कालीबंगा पढ़ने जा रहे हैं। अर्थ काली चूड़ियाँ। यहाँ पर काली चूड़ियाँ निकली थी जब खुदाई हुई थी तब, इसलिए यहाँ पर काली चूड़ियाँ कहा जाता है और नाम काली चूड़ियाँ। अर्थ स्थिति है हनुमानगढ़, जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है यह। इनकी पहचान की थी डॉक्टर LP टेस्सीटोरी। नदी गग्गर, यहाँ पर जो नदी गग्गर के पास निकट होने के कारण नदी गग्गर कहा जाता है, के पास कहा जाता है। प्राचीन सरस्वती व त्रस्तवती नदी के तट पर स्थित होने के कारण इसे सरस्वती त्रस्तवती सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यह सरस्वती नदी के पास स्थित है। उसको पहले सरस्वती नदी कहा जाता है था पहले सरस्वती नदी कहा जाता था, लेकिन अभी नदी गग्गर कहते हैं। ठीक है ना। स्वरूप क्या है? कांस्ययुगीन सभ्यता। जो यह कांस्ययुगीन सभ्यता के अंदर था। खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। 1952 स्वतंत्रता के बाद खोजा गया देश का दूसरा व राजस्थान का पहला स्थल था। उत्खनन BB लाल व B.K. थापर 1961 से 1962 के बीच में की। इनके सहयोगी थे जगपति जोशी और MD खरे, KM श्रीवास्तव, SP जैन। उत्खनन का दायित्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, जिन्होंने उत्खनन का दायित्व निभाया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। राजस्थान का इतिहास व यहाँ पर मैं पेन चला देता ताकि सही रहे। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 के अनुसार यह सभ्यता वर्तमान से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी गई है। ठीक है ना। उत्खनन से इस सभ्यता के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। प्रथम 2 स्तर पर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वहीं तीसरे चौथे व पांचवें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है ना। 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम थे सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राक या पूर्व हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और दूसरा हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा उत्खनन हड़प्पा महानगर का ग्रिड ले आउट प्रकाश में, जो वास्तव में भारत संस्कृति विरासत का पहला शहर था, अर्थात कालीबंगा सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नगर था। एक बार वापस से पढ़ेंगे ध्यान से। कालीबंगा उत्खनन से हड़प्पा महानगर का ग्रिड लेआउट प्रकाश में आया, जो वास्तव में भारतीय संस्कृति विरासत का पहला शहर था, अर्थात कालीबंगा सिंधु सभ्यता हड़प्पा का प्राचीन नगर था। साक्ष्य साक्ष्य क्या है? सैंधव सभ्यता की तृतीय राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता की 2 राजधानियां माना जाता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। यहाँ पर सैंधव सभ्यता की तृतीय राजधानी डॉक्टर दशरथ शर्मा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सैंधव सभ्यता की 2 राजधानियां माना जाता है। ऑलचिन दंपति ने इस मत का खंडन किया है। हड़प्पा की दिनहीन बस्ती। कारण क्या है? कच्ची ईंटों का प्रयोग किया है, इसलिए इसको हड़प्पा की दिनहीन बस्ती
दिनहीन बस्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कालीबंगा सुव्यवस्थित नगर योजना के अनुसार बसा था, जिसमें समकोण पर काटती सड़कें तथा सड़कों के किनारे नालियां इसके विकसित होने का प्रमाण देती हैं। क्योंकि ये विकसित था, क्योंकि हम देख सकते हैं सुव्यवस्थित नगर की योजना थी, समकोण में कटी हुई सड़कें थी, किनारों के मतलब सड़क के किनारे पर नालियां बनी थी, इसलिए यह विकसित था बहुत ही। ये इसके कारण है कि हम इसलिए विकसित कह सकते हैं इसको। कालीबंगा के मुख्य रूप से नगर 2 सेकंड कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इनमें एक पूर्वी टीला है जो जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, और पश्चिमी टीले में दुर्ग है जिसमें अभिजात्य पुरोहित वर्ग आवासित होगा। कालीबंगा के दोनों भाग ईंटों से अलग अलग दुर्गीकृत हैं, अर्थात यहाँ दोहरे परकोटे हैं, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले। वापस से पढ़ते हैं। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इनमें एक पूर्वी टीला है जो जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। मतलब 2 टीले हैं ना, जिनमें एक तो पूर्वी टीला है, पूर्वी टीले में साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पर नॉर्मल सी बस्ती रहती थी, नॉर्मल, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। पश्चिमी टीले में दुर्ग जिसमें अभिजात्य पुरोहित वर्ग आवासित होगा। वहाँ कालीबंगा के दोनों भाग ईंटों से अलग दुर्गीकृत हैं, अर्थात दोहरे परकोटे हैं, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले। मतलब कि डबल रक्षा के बना रखे थे, गेट टाइप, ऐसा है ना। तो हाँ, यहाँ पर दुर्ग पश्चिमी टीला। दुर्ग क्षेत्र पूर्ववर्ती काल के अवशेषों पर बसा था, जो कि कहाँ था, वापस से दुर्ग पश्चिमी टीला। दुर्ग के क्षेत्र पूर्ववर्ती काल के अवशेषों पर बसा था, जो कि समचतुर्भुजाकार परकोटे से सुरक्षित था। दुर्ग के उत्तरी भाग में अभिजात्य पुजारी वर्ग के लोगों का आवास गृह थे, तथा दुर्ग के दक्षिणी भाग में कच्ची ईंटों से निर्मित 5-6 बड़े चबूतरे मिले, जिनका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान हेतु होता होगा। एक चबूतरे पर 7 अग्निवेदिकाएं और कुएं मिला, अग्नागार व स्नानघर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही है, नॉर्मल सी बात है। दुर्ग क्षेत्र पूर्ववर्ती काल में अवशेषों से बसा था, जहाँ पर चतुर्भुजाकार चतुर्भुजाकार परकोटे से सुरक्षित दुर्ग है ना। वो मतलब वहाँ पर रक्षा का पूरा बंदोबस्त था, वहाँ पर पूरा रक्षा के लिए पूरा हिसाब से बनाया गया था कि किस प्रकार से रक्षा की जाएगी दुर्ग की। और वहाँ पर उत्तरी भाग में देखें तो हम पुजारी वर्ग के लोगों का आवास था, तथा दुर्ग के दक्षिण भाग में क्या है, कच्ची ईंटों से निर्मित 5-6 बड़े चबूतरे मिले थे। इनका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता था। एक चबूतरे पर 7 अग्निवेदिकाएं एवं कुआं मिले, अग्नागार व स्नानगार के साक्ष्य मिले हैं। निचला नगर पूर्वी टीला, जिसको निचला नगर, यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें याद रखने की वाली है। निचला नगर किसे कहते हैं, पूर्वी टीले को, सॉरी, ठीक है ना। वापस से कहाँ चला गया। यह कच्ची ईंटों के प्राचीर से सुरक्षित था। प्राचीर के अंदर गलियां उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम दिशा में जाल प्रतिरूप में अवस्थित थी। यहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे आवास। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटें को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। ईंट पकाने के लिए भट्टे के अवशेष नहीं मिले, ठीक है ना, भट्टा नहीं था। जिस प्रकार से अभी भट्टे में ईंटें पकाई जाती थी, वहां पर उस प्रकार के कोई अवशेष नहीं मिले थे, जिन पर मतलब वो नॉर्मल सी धूप में पकाकर यूज किया जाता था उनका। जिन पर गारे का प्लास्टर भी किया जाता, मिट्टी का प्लास्टर, जो अभी प्लास्टर मिलता है ना, वो जो अपन सीमेंट का यूज करते हैं, वो मिट्टी का यूज करके बनाते थे। मकान की छतों में लकड़ी की बल्लियां से बनाकर मिट्टी से पोत दिया जाता, मतलब लकड़ियां लगाकर उनको मिट्टी से पोत दिया जाता था। मकानों की छत बनाने के लिए केवल कवेलू
कवेलू का प्रयोग, कवेलू यानी वही कवेलू, आप समझ गए होंगे, पुराने घरों पे लगाए जाते हैं ना वो कवेलू, उनका प्रयोग नहीं मिलता। ठीक है ना, कमरे के ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ मिले। कम, कमरों के ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ मिले, ठीक है। वर्तमान में तंदूर जैसा बेलनाकार तंदूर प्राप्त हुआ, जैसा अभी तंदूर बनाया जाता है ना, वैसा तंदूरा बेलनाकार तंदूर प्राप्त हुआ, ठीक है। मकानों में नालियां, शौचालय, भट्टियां, कुएं आदि ईंटों का प्रयोग किया गया है, आदि में ईंटों का प्रयोग किया गया है ना। कालीबंगा के एक फर्श पर अलंकृत ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। फर्श में अलंकर ईंटों का मतलब अलग अलग प्रकार की जो ईंटें होती है ना, उनका भी प्रयोग फर्श में देखने को मिला है अपन को। स्पष्ट जल निकासी का अभाव, लेकिन कई जगह स्पष्ट जल निकासी का अभाव, लेकिन कई स्थानों पर के नाले का लकड़ी की नाली बनाते थे, उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं ना। अब आइए मद्रपांड, यहाँ पर आता है, उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन व उनके अवशेष पतले व हल्के हैं, जिनमें सुंदरता तथा सुडौलता का अभाव। ठीक है, बर्तनों का रंग कैसा था? लाल, इन पर काली व सफेद रेखाएं खींची गई हैं। बर्तनों पर फूल पत्तियों के अलंकरण के साथ मछली, कछुए, बतख, हिरण आदि आकृतियां चित्रित की गई हैं। वो अभी बनाते थे, पहले के टाइम पर डिजाइन बनाते थे, है ना। मूर्तिकला, मूर्तिकला क्या थी? मिट्टी के वृषभ, कुत्ता, भेड़िया, चूहा, हाथी, पंख फैलाए बगुला व 3 मानव की आकृतियां मिली हैं। कालीबंगा में मातृ देवी की मूर्ति का अभाव, कालीबंगा में मातृ देवी की मूर्ति का अभाव। कालीबंगा से प्राप्त कांसे के दर्पण, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, हाथी दांत का कंगा, कांच की मणियां, स्वस्तिक के चिन्ह, तांबे की जो पीन होती है ना, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे का बेल, मिट्टी की चूड़ियां, खिलौने, बैलगाड़ी आदि उन्नत सभ्यता का प्रतीक है। यहाँ से ऊँट की स्थिति, माफ कीजिएगा, यहाँ से ऊँट की अस्थियां और पालतू कुत्ते के शख्स भी प्राप्त हुए हैं। जहाँ पर कि यहाँ पर है ना, उस समय से कुत्ते और ऊँट को पाला जाता था, यह भी हमको देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यही कहा जाता है कि वहाँ पर पालते थे। मुद्रा और मोहरे, मुद्रा कौन सी थी, मोहरे कौन सी थी? मिट्टी से बनी सर्वाधिक मोहरे मिली है ना। कालीबंगा से प्राप्त बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया की मोहरे से समानता रखती। कालीबंगा से प्राप्त बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया की मोहरे से समानता रखती हैं। मोहरों पर व्याघ्र का अंकन, मोहरों पर व्याघ्र का अंकन, लिपि क्या है? सिंधु लिपि के समान ही दाएं बाएं लिखी जाती थी। कृषि क्या है? रक्षा प्राचीर के बाहर दक्षिण व पूर्वी भाग में दोहरे जुते हुए खेतों के अवशेष मिले। रक्षा प्राचीर के बाहर दक्षिण पूर्वी भाग, ठीक है ना। रक्षा प्राचीर के बाहर दक्षिण पूर्वी भाग में दोहरे जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। खेत में ग्रिड पैटर्न से जुताई की गई, अर्थात 2 तरह की फसलें, गेहूं व जौ, दो दो संभवतः, मतलब ये जो होती थी ना, गेहूं और जौ को एक साथ उगा दिया जाता था। विश्व में प्राचीनतम दोहरे खेत के साक्ष्य वहीं पर मिलते हैं। कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं, कि मतलब वहां पर उस समय पे भी हम मतलब पुराने लोग वहां पर उस समय भी जो पुराने लोग थे, वो कपास या दोहरी जुताई करते थे, जिसके अंदर की हम देखते हैं कि गेहूं और जो मुख्यतः ये लगाते थे। अग्नि वेदिका है, ठीक है ना। आगे कालीबंगा की हड़प्पाकालीन चरण से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः धार्मिक कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता था। नहर
माफ कीजिएगा। नगर दुर्ग के दक्षिण में कच्ची ईंटों के चबूतरे पर एक ही पंक्ति में 7 अग्निवेदिकाएं। माफ। नगर दुर्ग के दक्षिण भाग में कच्ची ईंटों के चबूतरे पर एक ही पंक्ति में 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई। बलि प्रथा के प्रमाण, ठीक है ना। यहाँ पर पता चलता है कि बलि के प्रमाण मिलते हैं ना, क्योंकि एक ही लाइन में मिलते थे। यहाँ पर आप देखते हैं अंत्येष्टि की कालीबंगा में दुर्ग वाली टीले के दक्षिण पश्चिम में कब्रिस्तान स्थित था। यह अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां हैं: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार का साक्ष्य मिला है। 3, एक तो पूर्व समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण, तीसरा दाह संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से युगल शवाधान, सती प्रथा का प्रमाण व अंडाकार कब्रें भी मिलती है। अंडाकार कब्र भी मिलती है ना। यहाँ से शल्य चिकित्सा प्राचीनतम उदाहरण भी प्राप्त हुआ है, जिसमें एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, ठीक है ना, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज के लिए प्रमाण माना जाता है। कहने का मतलब यही है कि वहां पर है ना शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम उदाहरण भी मिले हैं, जिसमें मतलब एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिसमें कि खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, 6 छेद मिले हैं, जो कि मतलब माना जाता है कि मस्तिष्क में बीमारी का शोध करने, उसका इलाज करने के लिए खोली गए थे या उनमें छेद किए गए थे। पाक पार्क पाक हड़प्पाकालीन प्रमाण, कालीबंगा के पश्चिमी भाग से मिले विश्व के दोहरे जोते हुए खेत के प्रमाण, कच्ची ईंटों के भवन, दिनहीन बस्ती के साक्ष्य, पशु पक्षियों के स्वरूप व खिलौने, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की आकृति, गाड़ी के पहिए व वृषभ की मूर्ति आदि मिले थे, ठीक है ना। विकसित हड़प्पाकालीन प्रमाण, कालीबंगा के नगर नियोजन, दोहरी रक्षा प्राचीर, बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र प्रमाण, मस्तिष्क शोध की बीमारी का साक्ष्य है, बेलनाकार मोहरे, 7 अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड, घरों में कुओं का प्रमाण, शवाधान प्रणाली, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, घरों में दरारों के कारण, है ना। तो मतलब ये सभी ध्यान रखने वाली बात है कि विकसित हड़प्पा कालीन प्रमाण क्या क्या है, कि क्यों क्यों उसको माना जाता है कि वह विकसित है। तो उसका अपन पहला वापस से एक बार पढ़ लेते हैं। कालीबंगा का नगर नियोजन जिस प्रकार से था, वो पूरा एक विकसित हड़प्पा कालीन सभ्यता का प्रमाण देता है। दोहरी रक्षा प्राचीर, दोहरी रक्षा का नियम मतलब व्यवस्था की गई थी वहां पर। बच्चों की खोपड़ी में 6 छिद्र मिलना, मस्तिष्क में बीमारी की खोज या उसका साक्ष्य मिलता है कि बीमारी के लिए खोले गए थे। बेलनाकार मोहरे जो थी, 7 अग्निवेदिकाएं थी, हवन कुंड व घरों में पानी का प्रमाण जो मिला, शवाधान प्रणाली, किस प्रकार से 3 शवाधान प्रणाली रखी थी, भूकंप की प्राचीनतम साक्ष्य है, घर में दरारों के कारण आदि, है ना। 1986 में कालीबंगा पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई। अन्य क्या है? सोंदी सभ्यता, बीकानेर के आसपास की सभ्यताएं अमलानंद घोष ने की। माफ कीजिएगा। अन्य क्या है? सोंदी सभ्यता, बीकानेर के आसपास की सभ्यता। अमलानंद घोष ने इसे कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल बताया है। 5 सभ्यताएं के 5 स्तर है ना। 6 वेद वाली खोपड़ी, शल्य चिकित्सा के प्रमाण। 7 क्या है? 7 अग्निवेदिकाएं हैं, हवन कुंड है, ठीक है ना। मुझे यहीं पर आज हमारा कालीबंगा का टॉपिक खत्म होता है, और अगली वीडियो में हम आहड़ सभ्यता के बारे में जानेंगे। इसलिए फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कर दीजिए, और जुड़ जाइए हमारे साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। हम हड़प
आहड़ व्यवस्था के बारे में, है ना?